फारसी शहर में जहाँ हर तरफ सूरज की रोशनी फैली रहती थी, वहाँ दो भाई रहते थे। वे एक ऐसे व्यापारी के बेटे थे जिनकी मौत बहुत पहले हो चुकी थी। बड़ा भाई कासिम एक ऐसा इंसान था जिसका दिल कभी न खत्म होने वाले लालच से भरा था। उसने एक अमीर औरत से शादी की थी और अब उसकी एक बहुत अच्छी दुकान थी। वह आलीशान जिंदगी विक्टोरिया था और उसे कभी किसी चीज की कमी नहीं हुई। छोटा भाई अली बाबा उसके एकदम उलट था। वह एक सीधा सादा मर्सिलू लकड़ दिफीटा था जो अपनी पत्नी और बच्चों के साथ बहुत ही सादी जिंदगी विक्टोरिया था। उसकी रोज की दिनचर्या उसकी विदाम्प्र जिंदगी की गवाह थी। वह रोज सुबह अपने 3 गधों के साथ घने जंगल में जाता था। लगन से सूखी लकड़ी काटता था जिसे वह फिर शहर ले जाकर थोड़ी सी रकम में बेच देता था, बस इतनी कि उसके परिवार के लिए खाने का इंतजाम हो सके। 8 जून 2025 की एक गर्म दोपहर को जब अली बाबा जंगल में गिरे हुए टहनियों की तलाश में था तो जमीन घोड़ों के दौड़ने की गड़गड़ाहट से कांपने लगी। शोर से घबराकर उसने जल्दी से अपने गधों को एक झाड़ी में छिपा दिया और एक बड़े घने पेड़ पर चढ़ गया जहां उसे अच्छी तरह से छिपने की जगह मिल गई। अपनी ऊंची जगह से उसने साइलेंटली देखा कि 40 घोड़ों पर सवार आदमियों का एक खतरनाक झुंड मैदान में आ गया। उनके सख्त चेहरे और कमर पर लटकती चमकती तलवारें उसे बता रही थीं कि वे कोई आम मुसाफिर नहीं थे, वे चोर थे। वे एक बड़ी चट्टान के पास नीचे उतरे। उनका सरदार आत्मविश्वास से उसकी तरफ बढ़ा। अली बाबा ने अपनी सांस रोक ली। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। वह सोच रहा था कि इस मिस्ट्रीमयी समूह के पास क्या राज छिपा है। तीव्जों का सरदार, एक दमदार आवाज और प्रभावशाली पर्सनालिटी वाला आदमी, विशाल चट्टान के सामने खड़ा हुआ और एक ऐसा वाक्य बोला जिसने अली बाबा की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। खुल जा सिमसिम, उसने जोर से कहा। अली बाबा के पूरी तरह से हैरान होने पर चट्टान में एक छिपा हुआ दरवाजा खुल गया जिससे एक अंधेरा केवनुमा रास्ता दिखाई दिया। 40 आदमी अपने घोड़ों से उतारे गए भारी थैलों से लदे हुए एक एक करके गुफा में घुस गए। सरदार भी उनके पीछे गया और पत्थर का दरवाजा जादुई तरीके से उनके पीछे बंद हो गया। अली बाबा पेड़ में एकदम शांत रहा। उसका दिमाग उस अविश्वसनीय नजारे को समझने में लगा था जो उसने अभी अभी देखा था। तब उसे समझ आया कि यह कोई आम गुफा नहीं थी। यह इस खतरनाक लुटेरों के गिरोह का गुप्त ठिकाना और खजाना था जो हमेशा के लिए लगा। उसके बाद पत्थर का दरवाजा फिर से खुला और चोर बाहर निकले। उनके थैले अब साफ तौर पर खाली थे। सरदार दरवाजे के सामने खड़ा हुआ और बोला, बंद हो जा सिमसिम, और दरवाजा वापस चट्टान में समा गया जैसे वह कभी था ही नहीं। एक बार जब चोर अपने घोड़ों पर सवार होकर इतनी दूर भाग गए कि वे बस धूल के एक दूर के बादल जैसे दिख रहे थे तो अली बाबा सावधानी से पेड़ से नीचे उतरा। उसकी जिज्ञासा और हिम्मत ने उसके डर पर काबू पा लिया। वह चट्टान के पास गया। उसकी आवाज थोड़ी कांप रही थी जब उसने जादू के शब्द दोहराए जो उसने सुने थे, खुल जा सिमसिम। ठीक वैसे ही गुप्त दरवाजा खुल गया। उसे आगे के मिस्ट्रीमयी अंधेरे में बुला रहा था। एक ऐसा कदम जो उसकी विदाम्प्र किस्मत को हमेशा के लिए बदलने वाला था। जादुई दरवाजे से अंदर जाते ही अली बाबा की आंखों को अंदर की हल्की रोशनी में ढलने में एक पल लगा। उसने जो देखा उसे देखकर वह पूरी तरह से अविश्वास से चौंक गया। गुफा कोई अंधेरी नम गुफा नहीं थी बल्कि एक शानदार भंडार घर था जो उसके फॉरेस्टी सपनों से भी ज्यादा खजानों से भरा था। चमचमाते सोने के सिक्कों के ढेर छोटे पहाड़ों जितने ऊंचे थे और संदूकों में चमकते मोती, चमचमाते हीरे, चमकीले माणिक और हर तरह के कीमती रत्न भरे हुए थे जिनकी कल्पना की जा सकती थी। सुपीरियर इन रेशम और ब्रोकेड के थान दीवारों के 30 फीट ढेर में लगे हुए थे और सजे हुए कालीन ऊंचे ऊंचे ढेर में लपेट कर रखे हुए थे। यह अपार दौलत का एक शानदार संग्रह था जिसे 40 थीव्सों ने कई सालों में लूटा था। अली बाबा जानता था कि उसे एक ऐसा राज मिल गया था जो उसे दुनिया का सबसे अमीर आदमी बना सकता था, उसके भाई कासिम की दौलत से कहीं ज्यादा। अभिभूत होकर भी अपनी साधारण जरूरतों को याद रखते हुए अली बाबा असीमित लालच के बहकावे में नहीं आया। उसने सावधानी से उतने ही सोने के सिक्के इकट्ठे किए जितने उसके 3 गधे ले जा सकते थे, अपने लकड़ी के लिए लाए गए खाली थैलों को भरते हुए। वह जानता था कि यह रकम उसके परिवार को गरीबी से निकालने और उन्हें आने वाले सालों तक आरामदायक जिंदगी देने के लिए काफी होगी। थैलों को अपने गधों पर सुरक्षित रूप से बांधकर वह आखिरी बार दरवाजे पर खड़ा हुआ, जादुई शब्द बोले, बंद हो जा सिमसिम, और पत्थर के दरवाजे को अपने पीछे उस अविश्वसनीय राज को बंद करते हुए देखा। फिर उसने सोने के थैलों को लकड़ी और टहनियों से ढक दिया
सावधानी से अपने गधों को शहर की तरफ वापस ले गया। उसके दिल में अपनी नई दौलत को लेकर उत्साह और घबराहट दोनों थी। जब अली बाबा घर पहुंचा तो उसकी पत्नी यह देखकर हैरान रह गई कि थैले लकड़ी से नहीं बल्कि चमचमाते सोने से भरे थे। खुश होकर भी सतर्क, वह अपनी नई दौलत को मापना चाहती थी। वह कासिम के घर एक छोटा नापने का पैमाना उधार लेने गई। इस बात से अनजान कि कासिम की पत्नी, हमेशा शक करने वाली, ने चुपके से पैमाने के नीचे मोम की एक पतली परत लगा दी थी ताकि पता चल सके कि उसका गरीब देवर क्या माप रहा होगा। जब पैमाना